Vanshika, Hey Shank, how are you doing? I'm doing well. How about you? Good, good, good. So today we plan to discuss about personal agency and personal will and how that affects the relationships, surroundings, and our life basically. So let's Yeah, start with that. Yeah. sure. Cool. So, yeah, I think we are going to talk about how like self-esteem in general, because there's a lot of misconception that, our self-esteem, affects the way that our relationships work, or like the kind of partners we choose, or the kind of situations we, leave or stay in. But there's also like today we're also going to talk about how the reverse can be true as well, how our relationships actually contribute to our self-esteem and how like we actually grow relationally and not in isolation. Right. So I was just researching about this self-esteem thing. I uh, I just talked to a lot of friends about it. I talked to a lot of Hmm. colleagues about it. So Hmm. what I personally think is self-esteem also affects your relationship in the sense of couples. Um, when somebody is at their lowest and the second person is expecting 100% out of that person, it may affect the Hmm. bonding. So, Hmm. what do you say? What do you think about how self-esteem directly impacts the relationships around? Hmm. That's actually a valid question, and the example that you're also using that when if you're in a relationship or in a marriage, that sometimes one person is feeling very low, even in terms of their self-worth. How does the other person compensate in that moment, or they expect the other person to be 100% there? How is it possible, and how does that affect overall that person's self-esteem to begin with? सो द क्वेश्चन एक्चुअली जो आपने पूछा है कि कैसे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं हमारे साथ खुद के साथ वो कैसे हमारे दूसरे लोगों के साथ के रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करते हैं बट मैं चाहती हूँ कि हम लेंस को थोड़ा सा फ्लिप करके देखें और हम इस चीज को समझें कि कोई भी सेल्फ जो हमारा डेवलपमेंट होता है हमारे सेल्फ का नन ऑफ इट इज एन आइसोलेशन सो Hmm. और साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन भी इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रही है हमारा जो रिलेशनशिप हमारे साथ है वो लार्जली बिल्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू आर रिलेशनशिप विद अदर्स अब जैसे अटैचमेंट थ्योरी की बात हम कर लें जो जॉन वॉल्बी ने दी थी उसमें वो बहुत लाउडली एक्सप्लिसिटली बात करे इस चीज़ के बारे में कि कैसे हमारे जो अर्लीस्ट केयर गिवर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे सिबलिंग्स होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं सिंस इंडिया इज अ कलेक्टिविस्ट कंट्री हम जॉइंट फैमिलीज में बड़े होते हैं सो हमारी जितनी भी बड़े होके जो हमारे रिलेशनशिप के पैटर्न्स रहते हैं ना वो बहुत हेविली डिपेंड करते हैं ऑन द काइंड ऑफ पैटर्न्स जो हमने देखे हैं व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमारा रिश्ता हमारे पार्टनर के साथ उस तरह का होगा जिस तरह का ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में है कि एक कपल का रिश्ता किस तरह से होता है वो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं वी लुक एट आवर पेरेंट्स और वी लुक एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हम जिस घर में पैदा होते हैं हम बड़े होते हैं वहां से जो है हमारा ब्लूप्रिंट बनना शुरू हो जाता है एक रिलेशनशिप कैसा दिखता है उसका सो क्या होता है कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है ना जो हमारा सेल्फ वर्थ है जिसको हम समझते हैं ऐसे कि हम क्या डिजर्व करते हैं वो इनफैक्ट इसी चीज से आता है कि हम किस तरह से वैल्यू किए गए हैं व्हेन वी वर चिल्ड्रन जब हम बच्चे होते हैं हम किस तरह का वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते हम पैसे कमा के नहीं दे सकते हैं हम लेबर नहीं कर सकते हैं तो जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे हमें किस तरह का वैल्यू दिया गया है डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कुछ वापस नहीं दे सकते इज डिटरमाइंस समटाइम्स कि हम बड़े होके किस तरह का बिहेवियर जो है एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमें जब हमारे पेरेंट्स ने या केयर गिवर्स ने इस तरह से बड़ा किया है कि यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी वैल्यू योर वर्थ इज इन इट सेल्फ योर ह्यूमन वर्थ इज इन इट सेल्फ 100% क्योंकि आप एक ह्यूमन हो आपकी 100% वर्थ है ये एक हमारा जो जिस तरह का एक मैसेज होता है ये हमें इंडिविजुअल्स को देना चाहिए आप जैसे देखते हैं कि किस तरह से यू आर ऑल्सो लुकिंग एट हाउ बिकॉज ऑफ लेटेस्ट
issues with the structure of examinations. A lot of students are dying by suicide because वो जो अपना सेल्फ वर्थ है वो अपने स्किल वर्थ समझ के अपने आप को जो है अपनी जीवन को ही खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उनके स्किल्स की वजह से या उनके जो उनकी लाइफ में चल रहा है उसकी वजह से एक एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ की वजह से उन्होंने जो है अपनी जिंदगी अंत कर दी सो या फिर दे हैव लाइक सॉर्ट ऑफ दे वांटेड टू स्टॉप लिविंग ऑल टुगेदर तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं जब हम उन्हें बड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी वर्थ तभी है जब तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो या तुम कुछ पैसा कमा रहे हो या तुम परिवार का नाम रोशन कर रहे हो क्या इस तरह का मैसेजिंग हम दे रहे हैं क्योंकि अगर हम इस तरह का मैसेजिंग दे रहे हैं बच्चों को तो इट इज वेरी हाईली लाइकली कि जब वो बड़े होंगे तो उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो टाइड दैट विल बी टाइड टू एक्सटर्नल थिंग्स लाइक हाउ मच मनी यू ओन how much money you're making, what kind of car you are owning, what kind of house you are owning, who are you marrying. So ये सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन पे हम हमारी जो सेल्फ वर्थ है डिपेंड करने लगेगी अगर हम इस तरह की शिक्षा बच्चों को देते हैं इंस्टेड हमें क्या करना है हमें बचपन से ही उनको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देना है ऐसे पैटर्न्स देने हैं उन्हें ये समझाना है सिखाना है उनको ये महसूस करवाना है कि सिर्फ बाय जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन that their worth is 100%, that they deserve all the love in the world and all the care in the world. एंड उसके बाद आपका स्किल वर्ड्स तो है ही कि हाँ अगर आपको पैसे कमाने हैं दुनिया में आपको आप किस तरह का नाम कमाना है आपको कुछ अच्छा करना है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है आपको काम करना पड़ेगा आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेंगी दैट इज योर स्किल वर्थ तो स्किल वर्थ के बेसिस पे आपको नौकरी पैसा ये सारी चीजें मिलेंगी पर प्यार केयर अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी आप डिजर्व करते हो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन Right, I loved when you stated about कि सिर्फ पैसा कमाने से या फिर आपके एग्जाम क्वालिफाई करने से आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं होती है एंड यू नीड टू टीच योर चिल्ड्रन कि ऐसा नहीं होता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स what I personally feel is, and by the way, June is the Men's Mental Health Awareness Month, so I just want to raise this as well. Majority of uh, humans, I would just not include men here, I would just include overall like humans here, are empty inside. Uh, that's the हम्म reality that would I personally check. क्योंकि उनकी नरिशिंग स्पेशली इंडिया में इस तरीके से हुई है कि बेंचमार्क सेट करने होते हैं मीम्स बड़े देखते हैं हम कि भाई हाँ ये 8वीं कर लो जिंदगी सॉर्टेड है 10वीं कर लो जिंदगी सॉर्टेड है 12वीं कर लो जिंदगी सॉर्टेड हम्म है कॉलेज कर लो जिंदगी सॉर्टेड है जॉब पकड़ लो जिंदगी सॉर्टेड है मैं ये बेंचमार्क सेट करता रहूं मेरा खुद का कुछ नहीं है राइट सो जो पर्सनल विल होती है पर्सनल उनकी इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है लाइक हम्म I was just checking this particular man who did his PhD from the best institute of India and have, I believe, हम्म more than 30 LPA. And he was just हम्म thinking randomly. And हम्म उसने ये चीज कॉन्फेस की थी कि मैं बेंचमार्क सेट करने में लग गया नाउ आई हैव अचीव नियरली what exactly majority of the parents wants and what exactly majority of the humans think like a benchmark. जब ये चीज मैंने हम्म अचीव कर ली है नाउ मैं तब भी एम्प्टी हूँ मुझे समझ नहीं आता क्यों क्योंकि मुझे अपना एक तरीके से स्किल फॉलो करना था मुझे पैशन फॉलो हम्म करना था जो कि हम्म सिंगिंग था मैं वो अचीव नहीं कर पाया क्योंकि हम्म मुझे इस बेंचमार्क्स ने बांध के रखा था जी ठीक है सो दैट इज ऑल्सो थिंग मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू ऑल्सो मीट हम्म मे बी दे आर एम्प्टी जस्ट बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर में फंसे पड़े हैं। जी उन्हें नहीं आता उस स्ट्रक्चर से निकलना क्योंकि सिखाया नहीं हम्म है हम्म राइट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें शांक सबसे पहले तो यस जून इज मेंस मेंटल हेल्थ डे मंथ एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट एज वेल आई थिंक जब हम रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं इन one of the risk factors is being a male. So I think it's very important to talk about that as well, especially specifically इस context में जब हमने worth को जोड़ा है with how much money you make or what kind of car you own or what kind of house you own. So it is definitely important to talk about men in that context.
So I think a lot of things about this. So one of the things that I'm thinking about is कि एक स्क्रिप्ट है जो हम आदमियों को दे देते हैं कि दिस इज व्हाट यू नो दिस इज हाउ यू हैव टू बी स्ट्रांग यू हैव टू अर्न यू हैव टू नॉट शो योर इमोशंस डू नॉट डेयर डू एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वुमेन अदरवाइज यू आर क्वेयर एंड स्टफ लाइक दैट एंड इतना परेशान है लड़के शक्कर में कि मतलब आप देख सकते हैं कि मैं आजकल देख रही हूँ अपने दोस्तों को कि नाउ ऐसा ऐसा महसूस होता है कि कलर कोई भी कलर पहनना ही गे हो गया है लाइक बस काले कपड़े पहने जा रहे हैं लाइक यू नो इतना परेशान है उनको कुछ भी आप आदमियों को कुछ भी बेचना होता है तो वो काले रंग का आप कर देते हैं मैन कंपनी हो गया या जो भी मतलब अलग अलग कंपनीज हैं जो मार्केट करना चाहते हैं आदमियों को कुछ भी दे जस्ट नेम इट समथिंग वेरी रफ एंड यू नो ड्रैगन टूथपेस्ट है ये और समथिंग लाइक दैट एंड इट्स मार्केटेबल टू मैन सो आई फील लाइक कि आदमियों के जीवन से रंग ही निकाल रहे हैं वो और बहुत ही सीधा साधा अगर आप कोई भी एंथ्रोपोलॉजी या थोड़ा बहुत भी अगर आप सोशल साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं या पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो बहुत आसान है इस चीज को समझना कि ये किया ही इसलिए जाता है कि आपको एक तरह की भीड़ में करने के लिए सो दैट जब आपको मोबिलाइज करना होगा फॉर वॉर या आपको मोबिलाइज करना होगा फॉर एनी एजेंडा चाहे वो रिलीजियस एजेंडा हो या कास्ट एजेंडा हो किसी भी तरह के एजेंडा के लिए जब मैन पावर जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत है दंगे करने के लिए या वायलेंस करने के लिए तो आपको इजीली मोबिलाइज किया जाए इस वजह से आपको शुरुआत से वो एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिससे आपका ह्यूमैनिटी जो है ना आदमियों का ह्यूमैनिटी धीरे धीरे करके दे ट्राई टू scrape it off of them so now because of that you also see like very young boys are committing heinous crimes today heinous crimes now you can't even think about those crimes that very young boys are committing that's because that they are starting to follow that script and uski wajah se like you said they feel empty inside so that emptiness ishan because we as humans are supposed to have creative passions we as humans are supposed to make art like I'm supposed to be sitting beside a lake and like singing and not be in my char by char ka kamra like in sitting in a concrete box looking at a concrete box we as humans are to be one with nature हम इतने ज्यादा जो है and it all sort of ties into capitalism की capitalism यही चाहता है कि हम isolated रहे नेचर से हम isolated रहे एक दूसरे से और उनके पैसे बनते रहे हम जीवन भर पैसे कमाएं जीवन भर ईएमआईज में फंसे रहे और हमारी क्रिएट और फिर एक दिन हम मर जाए तो बट थैंकफुली हमारी जनरेशन कम से कम मिलेनियल्स की ऐसी है बिकॉज वी स्टार्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ अ सेफ्टी लाइक बेसिक्स हमारे पेरेंट्स ने कवर कर दिए थे हमारे लिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस तो वी कुड स्टिल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉलोइंग आवर ड्रीम्स लुकिंग एट आवर क्रिएटिव पैशंस एज वेल सो आई फील लाइक धीरे धीरे करके वी आर चेंजिंग द नैरेटिव एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस स्पेस वेयर आप देखेंगे कितने सारे इंजीनियर्स हैं जो अब स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं या दे आर इनटू सिंगिंग और डांसिंग और कंटेंट क्रिएशन so धीरे धीरे करके that is breaking and it's very important that we keep continuing that. Right. Vanshika, I'm going to tell you this that this is going to be one of my best podcasts ever. I'll just I'll just That tell is you so why. I'll just tell you why because I used to spend nearly 3 to 4 hours every day just to read and listen about geopolitics, the hmm, news plus I'm very curious about these things and you raise these hmm, topics like yeah capitalism and we both matches that particular bandwidth plus opinions as well. You talked about mobilizing things and the scripting thing for men. पता है क्या अभी इंडिया की जो रिसेंट मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी है बोथ कलेक्टिवली वाज धुरंधर राइट धुरंधर 1 एंड 2 धुरंधर में ना एक डायलॉग था कि हम मर्द है जस के रथ hmm, हम पैदा होने से मरने तक बस हमारा कर्तव्य है लड़ाई करना hmm, well, I just take this as line I will just put it like this hmm, क्या वुमेन फाइट नहीं करती hmm, मे बी फॉर डिफरेंट कॉजेज मे बी नॉट विद वेपन्स बट hmm, क्या वो फाइट नहीं करती hmm. मेन करते हैं मे बी एट दैट सिनेरियो वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस जसकीरत टू जस्ट गो फॉर अ Yeah just to agree him and just kind of I would even say just brainwash him
Hmm. In a positive sense, not a Yeah. negative sense, positive sense for the country. But Hmm. when you use these words in especially mass scale movies have a long term impact. कि अब normally जी. चाय पानी पीते हुए बोल रहे होंगे भाई हम मर्द है हम ये करेंगे. मैनली क्या है इसमें? क्या मैनली है? Hmm. ठीक है. राइट. I या thought गो I ahead. thought you were asking. Should I? या गो ahead. So I have my fair share of problems with the film, and with regards to, especially to uh, uh, the way they have expressed Hmm. or the way they have showcased what masculinity looks like. Hmm. So, for example, there is a scene where, like, in the first one, second, I haven't been able to see it. In the first one, there's a scene where, like, there's like a lot of guns being shown or introduced, and these two boys are just having fun, and they're just like, wow, look at all these guns. Acha, ye 370 ऐसे ऐसे है. This is that one. Like, trying to glorify weapons, like, naam batana weapons के and all that. And it's not new. आप देखते हो Hmm. कि बचपन से एक पाइपलाइन है वीडियो गेम्स की जिसमें हम लड़कों को भेज देते हैं, है ना? तो उसमें भी वो ज्यादातर वायलेंस, वेपनरी, इस सब का ग्लोरिफिकेशन ही, या आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वीडियो गेम्स में, वो बहुत ही अजीब सी दिखाई जाती है, मतलब वेरी वेरी इन अ वेरी ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है Hmm. उनका. तो ऑल इन ऑल अगेन मुझे ऐसे ही लगता है कि फिल्म्स में भी यही हो रहा है. फीमेल्स आर ऑब्जेक्टिफाइड, वायलेंस इज ग्लोरिफाइड, गन्स एंड लड़ाई झगड़ा एक्शन के नाम पे. मतलब क्या है एक्शन? ये है कि सामने वाला दूसरे कंट्री का है या दूसरे टीम का है या कहीं का भी दूसरे, मतलब विलन के साइड का है, हेंस इट्स ओके फॉर मी टू किल दैट पर्सन. और मैं उसको इतनी गंदी तरीके से मारूंगा कि द माय ऑडियंस विल एंजॉय. बट देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंडीशनिंग द यूथ इन दैट सेंस कि देखो, दिस इज, यू शुड बी ओके विद इट. हम सेंसिटाइज कर रहे हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो. हम यूथ को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि देखो भाई, यही होना है अब आगे या तो ये तुम करो या तुम्हारे साथ हो जाएगा. राइट? तो दिस इज, आई फील लाइक कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ, मतलब इट्स अ ग्लोरिफिकेशन. और जो पॉलिटिकल बात तो बाद की बात है. मुझे तो उसकी जो मैस्कुलिनिटी के ऊपर जो उन्होंने किया है ना, द वे दे हैव शोन दैट दिस इज अ टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटी दैट यू ऑल हैव टू बी रेडी टू बी नाउ. जैसे कि ऑलरेडी इतना वायलेंस नहीं है हमारे सोसाइटी में. वी नीड टू सी मोर सॉफ्टर मेल्स. आई डोंट नो इफ यू सीन व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स. नो. सो दिस इज लाइक इट्स दिस कोरियन शो जो बहुत ही अभी फेमस हो गया था. एंड इसमें देर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड ग्वानसीक, who is like one of the most softest males you'll ever see. Like he's a जोरू का गुलाम type of a person who was like कि बचपन से ही वो जिसको प्यार करता था, जो प्रोटैगनिस्ट है शो की, लाइक बचपन से बच्चे थे तब से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. ही सपोर्ट्स हर एवरी टाइम. ही हैज नो मेल ईगो. मतलब वो कुछ बन जाती है, मेयर बन जाती है, तो सब लोग उससे पूछते हैं कि तेरे को वो नहीं हो रहा है कि तेरी बीवी मेयर बन गई है और अभी दारू पी के डांस कर रही है. एंड ही इज लाइक कि नो, बट आई एम द फर्स्ट मेल, whatever, first lady or first lady का जो equivalent होता है. Right? So, and the girls have gone nuts. मतलब the girls are going crazy about this one character because हमको देखने को ही नहीं मिलता है. Everywhere we are seeing is this toxic kind of expression and exhibition of masculinity where it's very dominating, aggressive. It feels unsafe, right, to women and to children and to other males as well. So I feel like कि धुरंधर, the kind of film that धुरंधर was, और जैसे एनिमल है या other films, also कोई भी फिल्म आप उठा के देख लो मेन स्ट्रीम, जहाँ पे एक्टर विल बी लाइक दिस मासी माचो मैन जो एक बंदा सबको मार देता है, एंड somehow, and the women will always be this thing with parts that are parts of her which are just like this person who's an object of Hmm. desire or object of violence or object of anything Right. that director wants. So that's what I feel कि is being, हमारी youth को बहुत ज़्यादा, Right. like they are being brainwashed a lot, like you rightly said. राइट. सो काफी एक्टर्स ने आके अभी ये भी बोला कि एक मूवी चल जाने से कुछ नहीं होता है, ये क्या तुम सोसाइटी में पैट लगा के रखे हो, ये वो वगैरह वगैरह. टेल मी वन थिंग Hmm. फॉर द ऑडियंस आई एम आस्किंग दिस. क्या जब Hmm. शाहरुख खान की डीडीएलजे उठी थी, क्या Hmm. सबने बाहें खोल के प्रपोज नहीं किया था? ठीक है. Hmm. जब ये जवानी है दीवानी हिट हुई, तो क्या Hmm. आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अदिति नहीं बोला? ठीक है. नहीं, सब ट्रैवलर तो बन गए हैं उसके बाद से तो. हाँ, ट्रैवलर्स बन गए हैं. Hmm. लोगों को अपना सेल्फ वर्थ ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो घूमना चाहता हूँ, मैं जीना Hmm. चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता जी. हूँ.
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मूवी, क्योंकि उससे इंस्पायर किया है। आई लव अ मूवी नोन एज तमाशा। तमाशा इम्तियाज हम्म अली की, आई लव दैट मूवी। ठीक है, हम्म तमाशा मूवी ने कितनी लाइफ चेंज की है, राइट। उन्होंने, इम्तियाज अली को आज भी मैसेज आते हैं, आज भी उनसे कन्फ्रंट करते हैं लोग कि आपने मेरी लाइफ चेंज की है, राइट। मूवीज लाइफ चेंज करती है, मूवीज सोसाइटियल इम्पैक्ट बहुत मास स्केल पे डालती है। डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली बहुत तगड़ा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है। आपकी मूवी चल रही है तमिलनाडु में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कश्मीर में भी, हम्म दिल्ली में भी, और मल्टीपल थिएटर्स में चल रही है। उसके बाद ओटीटी पे भी आ रही है, उसके बाद हम्म यूट्यूब पे भी उसके क्लिप्स डले हुए हैं, या फिर यूट्यूब पे भी उसके पर्टिकुलर पार्ट्स डले हुए हैं। उसके बाद उसके यू बाद हैव, गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट कर रही है। राइट, बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता है, या फिर अगर हम्म आपका कोई एजेंडा सेंट्रिक फिल्म होती है तो वो टैक्स फ्री भी कर देती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। बट एट द एंड इट्स मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसका भी हाई रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज, उसका इम्पैक्ट हाई रहेगा। नहीं, but what I was trying to also say that our government is also really loved and revered by a lot of people. So if they promote a film, that will have even much more impact, is what I was trying to राइट, say. राइट। प्लस when you also talked about this blacker and everything, I was just checking this influencer, एक बीच में वायरल हुआ था, who was like in London, I think so. Hmm. England में था वो, and he just wore everything pink and he just walked on the Uh, streets of London, and literally men was eve teasing him, right? Men was hmm. like, Yeah. I can't even confess what exactly was said to him at that particular point. Yeah. And he was also disappointed. We were also disappointed. वो चीज सही नहीं है, ठीक है। Hmm. कलर आपका जेंडर नहीं बताती है, कब हम नॉर्मल करेंगे, ठीक है। Hmm. एंड नाउ आई इवन वांट टू प्रिवेंट a lot of men here. There are a lot of problematic things in Dhurandhar, Animal और बाकी सब भी चीजें। Hmm. I would just say nourishing ऐसी हो या ना हो, but when you look at 1,000 years back, biologically we are being like this. Hmm. Men को strong दिखना important है होने से ज्यादा, Hmm. cause when you go thousands of years back, जब घर वर नहीं था, बेसिक नेसेसिटीज नहीं थी आपका, वो बेसिक नेसेसिटीज कौन अरेंज कर पाएगा? मोर स्ट्रॉन्गर मैन, राइट। सो Hmm. फीमेल विल चूज मोर स्ट्रॉन्गर मैन। सो दैट वाज बायोलॉजिकली बिल्ड, और यू कैन से हिस्टोरिकली बिल्ड, Hmm. काफी मेन के अंदर। बट नाउ Hmm. थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, एंड Hmm. आई पर्सनली थिंक कि ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड उस चीज में हमें ना ला के रख दे कि हम वापस जीरो पे चले जाएं, और वापस Hmm. बेसिक नेसेसिटीज के लिए हम सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हो और ईएमआई चल रही हो। बट Hmm. जब तक ये चीज नहीं होती है, ठीक है, वी हैव टू काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल पार्ट। और जहां तक है, हम अगर इसे नॉर्मलाइज कर सके कि हाँ यार, Hmm. सॉफ्टर मेन, यू कैन से, इवन काफी काफी मेन सर्कल में आई ऑल्सो सिट इन, Hmm. काफी मेन सर्कल में जो सॉफ्टर मेन टाइप होता है ना, Hmm. उसे लोग विदाउट बियर्ड और विदाउट जस्ट हैविंग गुड Hmm. हेयर कट, थोड़ा सॉफ्ट, दे यूज्ड टू Hmm. डायरेक्टली से कि भाई तो गे है क्या, ठीक है। Hmm. एंड दैट पर्टिकुलर mindset kind of destroy the other person's self-esteem totally, Absolutely. right? And ये चीज लोगों को रियलाइज नहीं होती है, जन जब खुद के साथ होती है, then they Hmm. used to feel like कि हाँ यार ये शायद मैंने गलत कर दिया, and after 5-6 years they realize, or an average. So what's the Hmm. point? We used to normalize these things, we used to accept these things. So what's your Hmm. take on it? So, ईशांक, like, uh, हम लोग पहले क्या करते थे, या बचपन में, एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी स्पीकिंग एज वेल, हमें इस तरह से समझना है कि patriarchy as a system has been there for the past 10,000 years, and it has shaped in a way, क्योंकि हमने क्या किया ना, हम जब when we moved from your physical labor to your cerebral labor, we found out कि हाँ, मतलब women can equally do those things, right? But despite that, inequalities persisted, violence persisted, right? And this mentality persisted, that mentality of unequalness. So we have to understand कि ये सारी जो theories भी आती है ना, when we, so for example the alpha male theory, जिस बंदे ने alpha male theory निकाली थी, वोल्स में,
वो अब पूरी जिंदगी ये प्रूफ करता रह गया कि वो गलत थ्योरी थी। उसने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ ये स्पेंड करने में निकाल दी कि वो थ्योरी गलत थी। दूसरा आप देखेंगे, आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी हम अभी देख रहे हैं, वी हैव फाउंड फीमेल्स लाइक हंटर गैदर सोसाइटीज में फीमेल्स विद हु वर बेरीड विद टूल्स who also used to be hunters. So this narrative ki men used to hunt, women used to gather, or women used to be at home and have children, and वो एक पार्ट होता था, एक पीरियड होता था जब वो प्रेगनेंसी का पीरियड होता था, तब वो उतना नहीं जा पाती थी, बट अदरवाइज वी आर नाउ इंक्रीजिंगली रियलाइजिंग दैट द पार्टिसिपेशन वाज समवॉट सिमिलर। एंड उसके अलावा वी आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि जो हमारा हंटिंग के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी था ऑफ नरिशमेंट, वो इतना ज्यादा था भी नहीं, वो 10 से 20% था। बाकी हमारा गैदरिंग पे था, फिशेस खाते थे, प्लांट्स खाते थे, सो ऐसी चीजें खाते थे। तो ये सारी जो नैरेटिव्स भी बन के गए हैं ना, कि हम जब केवमैन थे तब तो मतलब हम औरतों के साथ इस तरह करते थे, जबरदस्ती करते थे, या इस तरह करते थे जैसे आजकल एनिमल किंगडम में होता है, कोई कंसेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सारी चीजें भी एक नैरेटिव में ही बढ़ती गई, क्योंकि हम साइंटिफिकली भी उसी तरफ देखते गए, उसी तरफ देखते गए। हमारे वो साइंटिस्ट भी बायस लोग हैं ना, तो हम उसी तरफ जो है जाते गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ट्रूथ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सारे फैसेट्स को देखें। एंड सिमिलरली जब हम बच्चे होते हैं, हम अब क्या होता है कि देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं वो अपने टीनेज में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, या कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब बहुत ही जो उनकी सोच होती है थोड़ी सी, मतलब कैन बी वेरी डेंजरस एंड कैन बी वेरी नैरो थिंकिंग, क्योंकि दे आर ओनली अमंग बॉयज, वो सोसाइटी में सीख रहे हैं। जैसे आपने बोला घर में भी चलो सब कुछ अच्छा सीख लें, वो बाहर वो क्लासरूम में जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, तो अलग ही कोई रियलिटी सीख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बचपन से हम क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल जो है अपने बच्चों में इनबिल्ट करें, कि भैया कुछ भी पढ़ के आ रहे हो, कुछ भी सुन के आ रहे हो, उसे मान मत लो। पहले उसका क्वेश्चन करो, उसके सारे फैसेट समझो, ट्रूथ को ऐसे समझो कि मैं जब तक उसके बारे में ठीक से सारी चीजों को ना समझूं तब तक उसे ट्रूथ ना मानूं और उसके बेसिस पे मैं एक्ट ना करूं। तो आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं तो ये डिवाइड जो आप अभी देख रहे हैं, जेंडर डिवाइड, यू आर सीइंग दैट इन पीपल, दैट विल कीप राइट। ग्रोइंग, एंड इट्स आल्सो लाइक द डिवाइड इज आल्सो अमंग marginalized communities and communities that have been privileged historically. तो इनको सबको वी हैव टू ऑल कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड कि बहुत ही कम लोग हैं जो हमें अपना ट्रूथ, अब तो सोशल मीडिया है, सो वी हैव राइट, जिससे परिणीता। इससे पहले कुछ भी हम सोच पाए वो पहले हमारे फीड पे आ जाता है। सो नाउ मोर देन एवर इट्स इम्पोर्टेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग पीपल। राइट, एंड इवन इवन व्हेन यू स्टेटेड कि ये बात मुझे रियलिटी चेक भी लगी और फनी भी लगी, व्हेन यू स्टेटेड कि भाई कुछ देखने जा रहे हो तो ये ऐसे मान मत लो कि हाँ यही होगा। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस वही सोच के बैठती है, क्या यही होगा, है ना। सो जो मूवी में दिखाया गया, रिगार्डलेस ऑफ इट इज फिक्शनल और नॉट, उसमें फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट कम्युनिकेट दिस कि आफ्टर धुरंधर मूवी काफी, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे कि भाई धुरंधर में जो भी दिखाया गया उसका अगर 1% भी ठीक है नोटबंदी के रिगार्डिंग, नोटबंदी हम्म। शायद इसलिए हुई होगी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। लाइक भाई क्या, यू रियली now believe in this after nearly 10 years? You are believing this 10 साल से तुम्हारे पास फैक्ट चेक करने को, आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली, सारी चीजें हुई है, and now you are in this stage, it's very easy for you to just get manipulated, or no, हम्म। I'll not say that Dhurandhar was a manipulation thing, but it's thing like it's a fictional thing, right? मान के चलते हम्म। फिक्शनल है, हम्म। आदित्य धर ने बोला फिक्शनल है, तो हम्म। फिक्शनल है तो वो सच नहीं होगा। तो जब उसने इंस्पिरेशन लेके कुछ बनाया है उसे हम सच कैसे मान ले? दैट वाज द बेसिक थिंग। अगर आप उसे सच मान रहे हो तो आप मैनिपुलेटेड हो या फिर आप मूवी से इंस्पायर्ड हो गए हो, तो वो चीज गलत है। जी। नाउ इतने मास स्केल पे इतना इजीली लोगों को मैनिपुलेट करना या फिर लोगों को कोई चीज उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर डाल देना, इट्स अ हम्म। बिट इजियर एट दिस पॉइंट विद आवर हम्म। जनरेशन। व्हाई? अखबार नहीं पढ़ते, हम्म। ऑथेंटिक रिसोर्स, ऑथेंटिक पब्लिकेशंस के ऊपर एक वॉल लग चुकी है। आई वाज हम्म। जस्ट आई वाज जस्ट लिसनिंग म्यूजिक यस्टरडे एंड गॉट टू नो कि amazon म्यूजिक ने
अब 2 जुलाई से वो Amazon अनलिमिटेड लेके आएगा। अगर आपके हम्म पास Amazon प्राइम है, हम्म तब भी आप Amazon म्यूजिक पे ऐड देखोगे। आपको उसका प्रीमियम अलग से लेना पड़ेगा, ऑडिबल के लिए अलग से लेना पड़ेगा, मुझे किंडल के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद हम्म मुझे प्राइम वीडियो पे ऐड ना देखने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ेगा, हम्म। जो कि पहले और मैं नहीं देता था। उसके बाद भी कुछ मूवीज रेंटेड हैं। रेंटेड है आपको, ये सारी चीजें। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि कैपिटलिस्ट ने न्यूज और इंफॉर्मेशन को भी एक दायरे में बांध के रखा है। हम्म अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी पब्लिकेशंस के थ्रू आ रही है, जल्दी आ रही है, कुछ टॉप ऑफ द मीडिया होते हैं वो आपको जल्दी सोर्स ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग देते हैं, फिर वो और न्यूज चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो आपको हम्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप हम्म डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो एक हम्म फायरवॉल कैपिटलिज्म के दायरे के अंदर है। है, राइट। amazon, जेफ बेजोस, अगेन वॉशिंगटन पोस्ट उन्हीं का है। वहां पे ये फायरवॉल्स आ जाती हैं। बट इंफॉर्मेशन इतना इजी नहीं है, ऑथेंटिक रिसोर्स है जल्दी पाना, बट इजी है सोशल मीडिया के थ्रू। पर सोशल मीडिया से गलत इंफॉर्मेशन ही फैलना बहुत इजी है। हम्म तो जो हमारी जनरेशन है, वो सिमुलेशन में, डोपामीन हिट्स में इतनी ज्यादा घुल चुकी है विद दिस सोशल मीडिया हम्म प्लेटफॉर्म, दे आर निग्लेक्टिंग द ऑथेंटिक रिसोर्सेज, दे आर नॉट रीडिंग न्यूज़, दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज गोइंग ऑन ऑन द ग्राउंड रियलिटी। हम्म अपने बबल हम्म में फंसते जा रहे हैं, इजीली हम्म मैनिपुलेशन हो गया है अब। So, what's your take on it? Because you are also coming from that social justice um, era and Perspective. vision perspective you have into this. अगर यही हम्म चीजें, क्या ये चीजें right है? I just want to ask this as a first question. Follow-up question is, if this thing is really happening, what do हम्म you think कि वो क्या impact करेगा? Okay. I just want to say we are digressing a little bit from our topic. So I hope you are able to make sense at the end of this podcast कि इसका topic था क्या. But I'm okay. Uh, I'm completely fine with that. right, I'm I'm just loving the letting you. conversation. हाँ. Yeah, we are just going with the flow, but at the end, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ना, even the information that you are consuming will हम्म. increase your confidence, right? Right, right, right. So नहीं वो self-esteem मैं वही वैसे कह भी, रही हूँ कि I'm trying to like tie it into the topic, but हो सकता है आपको right? बाद में प्रॉब्लम हो तो वो आप जरूर देख लीजिएगा. But okay. So about what the question that you asked me is कि हमारी generation are they are much more vulnerable to fake news, fake truth. और ऐसा नहीं है कि आपने एक न्यूज़ पढ़ा, ये सालों से होता है, बचपन से आप उनको फोन दे रहे हो उनके हाथ में ऑलरेडी. और इसमें इतना कुछ है ना, मतलब देयर इज सो मच इन दिस ईशांक. सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 2007 का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डेटा है that every 1 out of 2 children are victims of child sexual abuse. That is 50% of our child population. 50%, which is a public health crisis. ठीक है, तो हमारे बच्चे इतने वल्नरेबल हैं ऑलरेडी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया नहीं था. अब हमारे पास सोशल मीडिया है. आप यकीन नहीं करोगे कि यूट्यूब पे जो बच्चों के वीडियोस होते हैं उसमें कमेंट्स ही ऑफ होते हैं, क्योंकि हर तरह के जो पेडोफाइल्स हैं वो वहां मिलके जो है दोस्ती कर लेते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं बच्चों के कमेंट सेक्शन में. तो हम बच्चों को वो भी दे रहे हैं, बच्चों को क्या कहते हैं, आपका फोन दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, वो स्क्रॉल करते रहते हैं. उनको डोपामीन हिट्स, मतलब उनको शुरुआत से ही उस चीज की आदत लगा रहे हैं. अभी धीरे धीरे इन साइकोलॉजी वी आर ऑल्सो लुकिंग एट patients or clients who have phone addiction, who have social media addiction, who have gaming addiction. So it is quite scary, which is why हम जो इस तरह अभी बात भी कर रहे हैं ना, everything exists in a context. तो क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि उनको ये इस तरह की फेक न्यूज मिलेगी, उनको इस तरह का प्रोपागेंडा मिलेगा, दैट इज द रीजन कि हमारे इस तरह के जो हमारी रेजिस्टेंस है या हमारा जो एंकरेजमेंट है या प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग या लर्निंग बाय बुक्स या फॉलोइंग पीपल हु हैव डिग्रीज या पीपल हु आर पब्लिश्ड, ऐसे लोगों को हम फॉलो करें, उनकी बात सुने, और खुद, और सबसे ज्यादा कि हम खुद का एक अपनी हमारी खुद की पहचान हो, एक हमारी खुद की आइडियोलॉजी हो, खुद की सोचने का तरीका हो, हमारा खुद का वैल्यू सिस्टम हो. अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस जब हम बड़े होते हैं, 18 इज द एज दैट इज कंसिडर्ड, 18-21 तक जो है, और 25 तक तो हमारा जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है. सो हम जब तक ओपिनियंस बना भी पाएंगे या अपने आप को मतलब ठीक से समझ भी पाएंगे दुनिया को, तब तक हम 25 साल ऑलरेडी गुजार चुके होंगे इस धरती पे.
So that is why it's important for people like you and I, for people who are becoming young parents, और जितने भी लोग जो एक्चुअली में समझदार हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो केयर करते हैं इस बारे में कि फेक न्यूज़ शुड नॉट बिकम द न्यू नॉर्म और द ट्रूथ। हम जैसे लोगों को ही काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी इन सोसाइटी विद आवर, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, या इस तरह पॉडकास्ट करके या सोशल मीडिया पे, कि जितना हो सके उतना हम ट्रूथ को, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें, सोर्सेज साइट करने को प्रमोट करें। इवन विद एआई दिस इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर राइटिंग देयर रिपोर्ट्स एंड देयर असाइनमेंट्स थ्रू चैट जीपीटी। अब मुझे पता है मैं एक अच्छी थेरेपिस्ट हूँ क्योंकि मैंने अपने जो असाइनमेंट्स किए हैं या मैंने अपने जो एग्जाम्स दिए हैं वो मैंने खुद से दिए हैं। और उसके बाद जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, आगे मैं सर्टिफिकेशन करती हूँ, मैंने मास्टर्स किया, तो मैंने सिंसियरली उसमें पढ़ाई की, अपने आप को जाना समझा, टीचर से आर्ग्यू किया, उनसे और समझा, मार्क्स मिले। तो ये एक ऑथेंटिक तरीके से मैं आज कॉन्फिडेंट फील करती हूँ अपने बारे में, या मैं अपनी स्किल वर्थ को अच्छा समझती हूँ क्योंकि मैंने सिंसियरली ये सारी चीजें की हैं। पर अगर आप पहले से ही लाके रख दोगे ऑन अ प्लेटर विच इज एआई और चैट जीपीटी और क्लॉड फॉर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, मतलब हम भी जब बच्चे थे तो हमें भी डर लगता था, हमें भी एक रात पहले ही हम प्रिपेयर करते थे बहुत सारी चीजें, पर वो एक रात पहले भी जो हम प्रिपेयर करते थे वो पढ़ के करते थे या खुद से, मतलब उसमें डेल्व डीप करते थे, ना कि कोई कंप्यूटर आके हमें बता दे कि हमें लिखना क्या है, सोचना क्या है, करना क्या है। तो इस वजह से आई फील कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं आज इस करियर में, या जो भी हम वो काम करते हैं उसके अंदर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं, और हमें लगता है कि वी आर सेल्फ वर्थ इज हाई, आवर सेल्फ एस्टीम इज हाई व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ वर्क। बट अगर मुझे पता है कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, या मैंने सारे अपने एग्जाम्स और असाइनमेंट्स ऐसे ही दे दिए चैट जीपीटी के थ्रू, तो जब मैं आगे करियर में जाऊंगी भी तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगी। और मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं, अब मैं बेहतर कर सकती हूँ। और फिर वो एक ऐसा टाइम होगा जब पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स लाइक इट्स टाइम, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट इट्स हैपनिंग। एंड कोई हमसे पूछ नहीं रहा है हमें एआई चाहिए या हमें 6D चाहिए, बस ये हमारे पर हो रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स, एज पीपल ऑफ द वर्ल्ड, टू सॉर्ट ऑफ रेजिस्ट। एंड आप अभी सब्सक्रिप्शंस की बात कर रहे थे, तो अभी मैंने सैम ऑल्टमैन को बोलते सुना कि इंटेलिजेंस विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ रिसोर्स जो आपको सब्सक्रिप्शंस के थ्रू मिलेगा, आपकी खुद की इंटेलिजेंस। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हाउ स्कैरी दैट इज फॉर अस। Right, so I am very inclined towards using AI, and we are also building some AI products, but with ethical uses and the right use cases. यहाँ पे I will just say one thing, AI एज एन इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि वो 24 घंटे काम कर सकता है, मोर प्रोडक्टिविटी दे सकता है और आपको स्केलेबिलिटी में हेल्प कर सकता हम्म। है। आपकी जो एग्जिस्टेंशियल चीजें ऑलरेडी रनिंग है उसका ऑटोमेशन करके आपका 90% तक वर्कलोड भी कम कर सकता है। सो दैट इज हम्म। पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। आपका 90% वर्कलोड खुद का हो गया और बाकी जो एम्प्लॉयज है उनका भी नियरली 50-50% आपने कट डाउन कर दिया, आपकी टीम साइज 50% हो गई, 50% ले ऑफ हो गया। So that is हम्म। a negative thing. You have to fire people now because AI is automating things. The हम्म। negative thing is credits, subscriptions again. And why I am saying this? Because there are two things that what personally हम्म। believe as well. Capitalism and social structures हम्म। impact your mind, everybody's self-esteem a lot. यस। ठीक है, आपको सिंपल से एक बात बताऊंगा। आई हैव दिस वन फेवरेट क्रिएटर हु इज द जेंजी वेदा आदित्य, बेसिकली आदित्य नाम है उसका। हम्म। एंड आई लव हिम बिकॉज ऑफ हिज बोल्ड ओपिनियंस। सो हम्म। उसने अभी रिसेंटली एक बात कही थी, ही जस्ट लॉन्च हिज ओन प्राइम शो एट हम्म। 8:30 p.m. he used to post it. So he posted this video, उसमें एक चीज उसने बोली कि यार मिडिल क्लास होना सही में मुश्किल है। हम्म। अमीर के पास पैसा है वो रोटी खा लेगा जब इन्फ्लेशन बहुत ही पीक पे पहुंच जाएगा। हम्म। गरीब को सरकार दे देगी क्योंकि हम्म। उसकी योजनाएं चल रही हैं। हम्म। मिडिल क्लास पिसेगा और मिडिल क्लास पिसता है और आगे भी यही चलने वाला है। ठीक है, सो हम्म। आपको नीचे जाना है या ऊपर जाना है? मिडिल क्लास में रहोगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। हम्म। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, और भी कंट्रीज में है, बट व्हेन यू लुक एट
the European countries and you may say American scenarios, वहां पे ये स्ट्रक्चर काफी अलग है, Hmm. Hmm. राइट? वहां का सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का काफी अलग है। यहाँ का थोड़ा डाइसी रहता है मिडिल क्लास वालों को कि भाई मैं बिजनेस स्टेप लूं कि ना लूं। ठीक है, मैं इतना Hmm. कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर बिजनेस फेल हो जाता है अमेरिका में, मैं Hmm. बैंकरप्सी फाइल करके फिर से शुरू कर सकता हूँ विद इन जस्ट अ वीक। I Hmm. can register my own company in UAE within just maybe 3 days max. Hmm. Hmm. In India, it will take months and months. ये करना है, ये फाइलिंग्स है, ये चीजें करनी है, फिर बैंक अकाउंट ओपनिंग है। उसके बाद भी अगर मैं बिजनेस में फेल होता हूँ, मेरा सेल्फ एस्टीम डाउन टू द रॉक बॉटम हो जाएगा। सरकार मेरा DIN DSC भी रीएक्टिवेट नहीं करने देगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, राइट? सो बिकॉज दीज social structures impacted, capitalism also impacted. So what do you think about today's generation? Because abhi, I'll just raise this as well. Today is 6th June Hmm. when we are shooting this. आज Hmm. दिल्ली में protest हो रहा है. That is Hmm. Gen Z protest. जी. So काफी लोग वहां गए and अभी अभी it's just going on. अभी भी It's हम वहां still पे going भीड़ on. देख रहे Yes. हैं. Yes. Yes. Yeah, and it's for the right cause. And Hmm. government also allowed it. Government also allowed it. So no question asked, it's for the right cause. जी. So when you look at these protests or these revolts that are coming in this generation, what is the Hmm. main causes? What is the self-esteem and self-impact that is happening? Hmm. And how it can make a good sense? या फिर हम सोसाइटी में ऐसा क्या चेंज देख सकते हैं या ला सकते हैं जो Hmm. आगे जाके हमारे Hmm. सेल्फ एस्टीम को बाय डिफॉल्ट ही अच्छा कर दे विद द सोशल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलिज्म। या Right. Right. Very heavy question. uh, I think that so with regards to the protest today, the cause is primarily कॉज ना निकल के आ गया है शांक पहले था नहीं क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक इट जस्ट हैपेंड इट नोबडी hmm, प्लान दिस नन ऑफ दिस वाज प्लान एंड इट वाज लाइक दिस और पॉपुलर nothing जनता was पार्टी की बात there. करें nothing Nothing was was there there. for a week ago there was nothing just a remark like so I look as a psychologist I look at it as this pent up anger that has been there for generations now it's not just that हमारी generation को ये देखना पड़ रहा है our parents generation also has gone through the same corrupt system हमने भी उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए या चीजों को एक्सेप्ट करते हुए या चीजों को बोलते हैं कि अब ये तो बेटा ऐसा ही है ठीक है सो मैं आपको बताती हूँ शांक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एंड आई वाज अ चाइल्ड दिस इज व्हेन आई वाज इन 2010 12 व्हेन द निर्भया केस हैड हैपेंड हम लोग पहुंच गए थे गेट्स पे वी वर एट द गेट्स ठीक है सो आई फील कि मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने सोचा था कि ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं obviously we are going in a better direction socially speaking हमारे social structures हमारे पास ज्यादा awareness है when it comes to patriarchy when it comes to the caste system when it comes to LGBTQ rights when it comes to just rights of tribal people or people who are coming from a low socioeconomical background so we have all this information we know everything about them so अब क्या करना है now we just need to bring reforms and हम ही वो लोग होंगे जो बड़े होके will bring reforms into the system but now around I think what around 15 years 16 years later i I'm so sad to see that things are just worse things are so bad than they were before there used to be कुछ तो डर था जनता का राइट सो वो हम अभी काफी टाइम से देख रहे हैं बिकॉज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी देर आर नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई कुछ बोलता ही नहीं है हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या इज्जत है कि हम हमें कोई भी मतलब यू नो टेस्टिंग ग्राउंड बोल के चला जाता है कि इंडिया कुछ नहीं बना तो इंडिया में कर देंगे और ऐसा हो भी रहा है वी सी केमिकल प्लांट्स के प्रोडक्शन जो इटली में बैन हो जाते हैं अदर कंट्रीज में बैन हो जाते हैं वो बहुत हैप्पीली जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं सो बट द थिंग इज कि वी एज अ कलेक्टिव फील हेवीली डिसरिस्पेक्टेड और ये जो एंगर जो आप देख रहे हो ना प्रोटेस्ट पे लोग हैं दैट इज ऑल एंगर ऑल ऑफ इट इज एंगर एंगर एज एन इमोशन कब आता है जब हमें पता है कि हम अच्छे से ट्रीट नहीं हो रहे हैं when we feel that we are being disrespected we are not being treated the way we should be and we are being taken advantage of हमारी अच्छाई का हमारी चुप्पी का जो है फायदा उठाया जा रहा है तो उस सेंस वहां से एंगर बिल्ड होता है वहां से एंगर आता है कि नहीं यू नीड टू बी बेटर विद मी यू नीड टू ट्रीट मी बेटर मेरी सेफ्टी जो है
इम्पैक्ट हो रही है इस सिस्टम से। तो जो ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये पार्टी नहीं थी, इट्स अ यूथ मूवमेंट बेसिकली, इट्स नॉट इवन अ पार्टी नाउ। तो इट्स अ यूथ मूवमेंट, जो जब हमें कॉकरोचेस बोला गया, और हमें इसलिए बोल रही हूँ शाम, क्योंकि बोलने को तो उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शंस हैं अनएम्प्लॉयड या जर्नलिस्ट या जो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं ऑल दैट, बट महसूस हम सबको हुआ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तो सबको ही ऐसे करते हैं ना। मी एज एन इंडिविजुअल, मुझे नहीं पता, मैं कल को कहीं चल रही हूँ, मेरे ऊपर पुल गिर जाएगा कोई, या मैं किसी खड्डे में, मैं मैन होल्स पे डर डर के चलती हूँ, मैं कभी भी गिर सकती हूँ, एंड दैट कैन हैपन टू ईच एनी इंडिविजुअल। एंड मैं ये कह रही हूँ कि जब ये हो भी जाएगा ना, तो कोई है ही नहीं जवाबदेही, कोई जवाबदेही नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा दे देंगे। एयरपोर्ट पे अभी वो ड्राइवर, मतलब देर आर काउंटलेस केसेस। ठीक है, तो जब हम रोज एज यूथ एज इंडिविजुअल्स हम रोज ये चीज देखते हैं, जब हमें कॉकरोचेस बुलाया गया, तो एक बंदे ने ऐसी मजे के लिए, और हम क्या करते हैं ना, वी ऑब्वियसली इन साइकोलॉजी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं कोपिंग करने के, विद सटायर, विद कॉमेडी, है ना। हम कॉमिक रिलीफ के थ्रू हम अनकंफर्टेबल बातें करते हैं, क्योंकि कोई वैसे भी सुन नहीं रहा ना, अगर हम धरना देके हम कुछ अच्छे प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से भी कुछ करें, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम आपस में ही खुश हो जाते हैं, आपस में ही मजाक, हंसी मजाक कर लेते हैं। सो ये हंसी मजाक के तौर पे ये मूवमेंट बना, और फिर इतना ज्यादा लोगों ने, एंड यू कैन सी पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स, लाइक महिला कॉकरोच जनता पार्टी भी एक स्टार्ट हो गई है, जो कि परी विच इज एन एनजीओ, उनके जो फाउंडर है उन्होंने स्टार्ट किया है। भयाना करके नाम है एक, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, महिमा भयाना ऐसे करके नाम है उनका, जो बेसिकली जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करती है। तो उन्होंने सब, नाउ एवरीवनस क्रिएटिंग देयर ओन मूवमेंट्स ऑन दिस नेम कॉन्क्रीट जनता, एंड एवरीवनस लाइक, लोग पूछ रहे हैं उनको कि आपकी फंडिंग कहाँ से ला रहे हैं, दे लाइक फंडिंग क्या, 200 रुपए का बोर्ड है भाई, फंडिंग की जरूरत नहीं है हमको, मतलब तो आई रियली थिंक कि ये सारा एक रिएक्शन है, इंडिविजुअल्स का रिएक्शन साथ में मिलके आया है। हमें समझना है कि आर्स इज अ कलेक्टिविस्ट कंट्री, तो हमें वैसे भी एक दूसरे के लिए बहुत चिंता है, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत केयर है, नो मैटर कितना जो बाहर के फोर्सेस हमें बताने की कोशिश करे कि हम नहीं, उससे नफरत करो, उस वाले उससे नफरत करो, तो वी स्टिल कम टुगेदर समहाउ। हमारे तो फेस्टिवल्स ही इतने होते हैं कि आप कोशिश करो हमें अलग करने की, बट हम नहीं हो पाते, हम बिरयानी खाने चले जाते हैं, या हम आलू पूरी खाने चले जाते हैं एक दूसरे के घर। तो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एस्टीम, दिस मूवमेंट इज अ बिग बिग एग्जांपल कि एक एक सबकॉन्शियस अंदर से, जब हमें बार बार एक आपका एक सवाल भी हो सकता है कि क्यों बुरे रिलेशनशिप्स में लोग रह जाते हैं, व्हाई डू दे स्टे इन बैड रिलेशनशिप्स। तो आप देखा जाता है बैड रिलेशनशिप्स में ना, 7th ईयर पे, 10th ईयर पे, 20th ईयर पे देखा गया है बहुत रिसर्च में कि आप छोड़ जाते हो, इन ये वो साल होते हैं जब जो विक्टिम होता है वो छोड़ जाता है उन रिश्तों को, या छोड़ने की कोशिश करता है। दैट इज बिकॉज आप बहुत सहोगे, साल भर सहते रहोगे, सहते रहोगे, सहते रहोगे, देयर विल कम अ पॉइंट जहां आपको खुद को पूरे टाइम लगेगा कि यार मेरा कुछ वर्थ नहीं है क्या, मतलब व्हाट इज माई वर्थ एज अ ह्यूमन, यू नो and that's when you question the other person's treatment, the other person's like oppressive structure, जिसके अंदर आप चाहे कितना भी अपने आप को ऊंचा मानने की कोशिश करो, पढ़ाई कर लो आप, स्किल वर्थ के थ्रू अपने आप को ऊंचा मानने की कोशिश करो, बट आपको वापस से जो है आपकी वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को नीचा दिखा दिया जाएगा बाय दिस काइंड ऑफ सिस्टम। So it's sort of ties into this collective self-esteem that we as a country or we as youth have, कि हमें ट्रीट कैसा किया जा रहा है, अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, so that we are on the streets now. And I believe that this has so much to do with, क्योंकि हम collective self-esteem की बात करें, तो हमें कितना, आप देखिए हम जब से आए हैं into existence as India, like we have had a colonial past, we've had so many kind of forces जिन्होंने हमको कैसे भी ट्रीट किया या कुछ भी हमारे साथ किया, हमको क्वेश्चन नहीं करने दिया। बट राइट नाउ वी आर एट दिस कस्प, मतलब क्योंकि हम पूरी दुनिया में ये चीज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स कर रही हैं अपने लोगों के साथ। ईरान की मैं बहुत एग्जांपल देती हूँ आपको, अच्छा कि वो यूएस के साथ तो वो बहुत बड़ा फाइटर बन रहा है, बट अपने ही लोगों को वो कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक मतलब मिलिट्री ग्रेड वेपन से वो अपने ही लोगों को, अपने ही प्रोटेस्टर्स को हजारों की तादाद में मार रहे हैं एट अ टाइम। तो it's very like visible to all of us sitting here in India। हम सबका तो इनकलाबी खून तो है ही, हम सबका बहुत पहले नहीं है, कुछ ही साल पहले हमने आजादी की लड़ाई की है।
सो आई फील दैट आप तब जब आप ऑप्रेस करते हैं तो सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज़्यादा चोट आती है, इफेक्ट होता है. बट somehow we as humans we all realize our self-worth and we try to come out of it, and that's what I feel like with this movement we as youth are trying to do. Right, and it will have a great impact, and I'm hoping. it is getting light. Even I just checked it. Many big faces also joined this protest and campaigns. So जो कि इसकी एक वाइबिलिटी को सहारा देती है कि हाँ यार ये वाइबल Hmm. है, ये चीज लेजिट Right. है, रैंडम नहीं है. सो दैट्स वन मेजर पार्ट. अगर Hmm. किसी का सेल्फ एस्टीम नियरली टूट गया एंड दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू जस्ट कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड जस्ट वांट टू इम्प्रूव इट, व्हाट Hmm. एग्जैक्टली दे कैन डू सो दैट ग्रेजुअली वो चीज फिक्स हो रही हो. तो Hmm. क्वेश्चन का एसेंस एक तरीके से कहाँ से आ रहा है मैं आपको वो बताता हूँ. Hmm. मैंने एक ट्रेंड देखा है. Hmm. ठीक है. मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा है हर महीने की स्टार्टिंग में और हर महीने की आखिरी में. Hmm. एक चीज ट्रेंड में चलती है कि अब तो Hmm. कम बैक आएगा, अब कम बैक Hmm. आएगा, मैं पीक पे हुई नहीं, अब कम बैक आएगा, जून Hmm. में कम बैक आएगा. ये जून Hmm. के 30 डेज है, मेरे को अपना अपना वापस लेके आना है वो सेल्फ एस्टीम. और Hmm. जून खत्म होता है, आखिरी के 5 दिन में वायरल हो रहा होता है और वो ट्रेंडिंग में चल रहा था. अब जुलाई मेरा महीना है. अब मैं जुलाई में वापस अपना सेल्फ एस्टीम लेके आऊंगा. ठीक है. Hmm. सो वो एक फन वे में भी हो गया, बट वो एक ट्रेंडिंग के लिए लोग करते हैं, बट एट द एंड Hmm. उसका कहीं ना कहीं तो एक लोगों से रिलेटेबिलिटी है, तभी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. सो Hmm. व्हाट एग्जैक्टली पीपल कैन डू टू जस्ट गेट देयर सेल्फ एस्टीम बैक. हम्म. सबसे पहले तो ईशांक एक एक्नॉलेजमेंट करना होगा हमें कि इट्स अ स्लो प्रोसेस. कोई भी टाइप का बिहेवियरल चेंज अगर आप लाना चाहते हो तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. बट दैट इज नॉट टू से कि मतलब दैट इज नॉट टू डिस्करेज पीपल. अभी क्या है ना कि हम लोग बहुत ही क्विक फिक्सेस के आदी हो चुके हैं, राइट? दैट्स व्हाई यू विल सी दैट people will want to spend 4,000 rupees on a bottle of alcohol but not on 4 sessions of therapy, राइट? दैट विल मेक दैट मेक्स देम फील कि वो एक्सपेंसिव है. सो क्विक फिक्स नहीं है, सबसे पहले तो यही बता दूंगी मैं आपको. और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम एक और एक्नॉलेजमेंट ये है समझना कि दो टाइप की सेल्फ वर्थ होती है. एक आपकी ह्यूमन वर्थ होती है और आपकी स्किल वर्थ होती है. ह्यूमन वर्थ वो होती है जो बाय डेफिनेशन आप पैदा हो, चाहे आप क्रिमिनल हो, चाहे आप नॉर्मल हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप बहुत अमीर इंसान हो, आप इन चारों लोगों की सेल्फ वर्थ इक्वल है. दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट. फिर आप क्या करते हो अपने सेल्फ के साथ, विच इज योर स्किल वर्थ, या आपके आप अपने जीवन के साथ क्या करते हो. आप क्रिमिनल बन जाओगे तो ऑब्वियसली आपका आपको सोसाइटी अच्छी तरीके से नहीं देखेगी. और क्रिमिनल्स की नॉर्मली साइकोलॉजी होती भी है कि दे डू ऑपरेट फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. बट अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या यू डूइंग समथिंग वेल फॉर द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपकी स्किल वर्थ को भी ज्यादा ऊंचा या अच्छा देखा जाएगा. या अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं भी कर रहे हो, आप टॉप पे हो या सक्सेसफुल हो अपने फील्ड में, तो आप माना जाता है कि आपका स्किल वर्थ इज वेरी वेरी हाई. सो ये दो एक्नॉलेजमेंट्स है. पहले कि इट्स लॉन्ग टर्म वर्क, एंड सेकंड यू हैव ह्यूमन वर्थ विच इज 100% ऑलरेडी. सो यू डिजर्व केयर, लव, सेफ्टी एंड एवरीथिंग एल्स दैट अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स ऑन दिस प्लैनेट. ठीक है. तो ये हो गई दो चीजें. अब तीसरी चीज क्या है, सबसे बढ़िया तरीका जो होता है सेल्फ एस्टीम को सॉर्ट ऑफ बढ़ाने का, इज टू गेट मोर इन्वॉल्व विद इन योर सेल्फ. तो सेल्फ एस्टीम फ्रैक्चर कैसे होती है ईशान, जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी कि हमारी जो सेल्फ की डेफिनेशन है या जो हमारा खुद से रिश्ता है, वो बनता है रिलेशनली. जो हमारे दूसरों के साथ रिश्ते हैं उसके थ्रू वो थोड़ा 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 करके बनता रहता है. तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हम क्या हैं. जैसे कि अगर मेरे पापा को चाहिए कि मैं बहुत बड़ी फुटबॉलर बनूं क्योंकि वो बनना चाहते थे, तो वो अगर मुझे बचपन से फुटबॉल में डाल रहे हैं और बचपन से मेरे दिमाग में डाल रहे हैं कि आपको फुटबॉलर ही बनना है, अच्छा फुटबॉलर बनना है, तो मैं जो है अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी सेल्फ एस्टीम उसी के थ्रू जो है ऊपर नीचे देखूंगी, या मैं मेरे मुझे लगेगा यही है जो मेरे को शाइन करवाएगा. बट हमें क्या करना है ना, ये ऐसे करते करते पूरी दुनिया बहुत बार क्या होता है, एक्सटर्नली हमारे ऊपर काफी अलग अलग टाइप के लेबल्स आ जाते हैं, अलग अलग टाइप की
हमें लगता है हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स है. So it is as basic as just sitting with yourself and trying to understand what do you like as a person, like what are your likes and what are your dislikes. तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर. इज दैट ओके? कैन वी डू दैट? और so I'll just show you. Let's just take a piece of paper. ठीक है? Would you like to do it with me? ठीक है, wonderful. Yeah, I'm So not हम doing इसमें क्या, it. so इसमें we can just make like 5 clouds. आप 5 clouds बना दीजिए इसके अंदर, बड़े बड़े. Okay. मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, so don't नहीं नहीं, judge कोई me. दिक्कत नहीं है. ये ड्राइंग्स के बारे में है ही नहीं. सबके बादल अलग ही होते हैं. ठीक है, are you done? So these या are like my 5 बादल्स. तो आप ठीक है. सबसे पहले वाले बादल पे लिखेंगे things I am good at. तो बड़े बादल बना दे, ठीक है, बड़े बादल बना दो. हाँ, मतलब पेज कवर कर सकते हैं आप पूरा इस तरह से. ओके. या सो एक बादल पे आपने लिखा थिंग्स आई एम गुड एट. ठीक है. हम्म. दूसरे बादल पे लिखिए थिंग्स आई लाइक डूइंग दैट आई एम नॉट गुड एट. ठीक है. देन थर्ड पे लिखिए हम्म. पीपल हु लव मी. पीपल हु लव ठीक मी. है. ठीक है. और फोर्थ पे लिखिए थिंग्स आई एम गुड एट लिख दिया है. थिंग्स आई लाइक डूइंग, things I like doing and I'm हम्म. also good at. ठीक है. Hmm. And last में लिख दीजिए things I don't like doing. ठीक है. अब क्या है ना, हाँ. ये हमारे सेल्फ एस्टीम क्लाउड्स है. सो पर्पस क्या है इस एक्टिविटी का करने का, कि हमारी सेल्फ एस्टीम उतनी ही अच्छी होगी जितना हम अपने आप को जानते हैं. हम्म. ठीक है. तो जैसे कि थिंग्स आई लाइक डूइंग दैट आई एम नॉट गुड एट. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्ट बनाना बहुत पसंद है, पर मेरी भी आपकी तरह बहुत ही खराब ड्राइंग है. ठीक है. हाँ, बट तो ये जैसे कुछ हम चीजें लिख सकते हैं इसमें कि ड्राइंग कैन बी वन, कुकिंग कैन बी वन. आई लाइक टू कुक बट आई कुक वेरी बैड, right? ओके. And then things that I like doing and I'm also good at that. So I like speaking. I like doing public speaking. I like doing therapy. I like doing household chores, or I like traveling. And I'm also good at traveling in the sense कि अभी तक मैं मरी नहीं हूँ. So so all of those things. So basically क्या होता है, people who love me. So people who love me में अगर आप कुछ दो चार नाम लिख सकते हैं. So ये basically आपके जो self esteem clouds है, they will help you पिलर योर सेल्फ. तो जब आपको आपके पिलर्स पता है, आपके एंकर्स पता है कि हाँ यार ठीक है, अगर उस फ्रेंड ने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरा फैशन सेंस अच्छा नहीं था, बट मैं मतलब आई एम सो गुड एट मेकिंग आर्ट, और आई एम सो गुड एट सिंगिंग, सो इट्स ओके. मैं हर किसी चीज में अच्छी नहीं हो सकती, राइट? सो सबसे बेहतरीन तरीका खुद के सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का इज टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू लाइक डूइंग, स्पेंड मोर टाइम डूइंग दोज थिंग्स. जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं अलोन टाइम स्पेंड करने में, जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल रियली लाइक कलरिंग, तो कि मेरा ये आज का मेरा मी टाइम है, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए अकेले, लाइक बी ओके विद बीइंग अलोन, राइट? वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे आपकी दोस्ती हो, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट हेल्प्स यू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर योर सेल्फ फॉर एनीथिंग. अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं अबाउट हायर स्टडीज, बट एज अ वुमन कैसे वो मुझे भेजेंगे, उनके भी कंसर्न्स हैं. तो अगर मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है, आई एम मोर ग्राउंडेड एंड एंकर्ड इन नोइंग व्हाट आई एम गुड एट एंड व्हाट आई एम नॉट गुड एट. नॉट गुड एट वाली चीजें भी जानना जरूरी है मुझे, ताकि मुझे मैं मतलब. navigate कर सकूं.
So then I will have a more strong footing. I will speak more confidently. Right. This exercise also kind of gave me some insights of mine कि हाँ यार ये Hmm. चीजें मैं भी शायद पसंद करता हूँ पर मैं करता नहीं हूँ रेगुलरली ये चीजें मैं करता Hmm. हूँ मेरे को पसंद नहीं है Hmm. but yeah these exercises used to help um, Hmm. us in analyzing self-analyzing as well so yes आपने वो देखी है? Have you seen that film? लापता लेडीज. yeah I did that yeah देखिए सो उसमें एक सीन होता है जब जो मदर होती हैं एक ग्रूम की, उससे पूछती है वो कि व्हाट डू यू लाइक व्हाट सब्जी डू यू लाइक, शी सेज आई डोंट इवन रिमेम्बर. सो दैट्स लाइक अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ हाउ लाइक कुछ हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से भूल गए हैं. सो agree even around ourselves as well शायद हम भी तो नहीं उनमें से क्या जो एब्सोल्युटली. हमारे yeah So this so actually directly ties into that thing, na, Shank, when you were talking about we feel empty inside. hmm So we have everything inside us. It's just that we are very disconnected from ourselves. And if we right connect with ourselves back, we will find that we are not that empty. agree so coming to the end of this podcast, any last Yeah, insight you want to share? Any last insight or last, you can say, words you want to just share to the sure. audience? Okay, so something that I wanted to say as a closing thought for me was that we often think that we are searching for the right relationship, but underneath that search is a deeper question. Hmm. And the question is that what kind of a relationship do I have with myself? you know so when love arrives, or when any kind of a friendship also arrives, like what kind of a relationship do I have with myself when it leaves? क्या किसी के चले जाने से मैं पूरी तरह टूट जाती हूँ? क्या किसी के होने से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है तो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है? So these are some questions that I need to ask myself before giving myself completely emotionally, mentally to any relationship, friendship, or even an employment relationship, or even your relationship with your parents, राइट? क्योंकि बागबान तो हमने सबने देखी है. अनफॉर्चुनेटली बच्चों की बागबान अभी तक नहीं बनी है जहाँ पेरेंट्स टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को. So yeah, because eventually na everyone will experience rejection, and this is for the men out there, because sometimes their self-worth is so tied with the kind of like we discussed कि the kind of assets they have. तो अगर किसी लड़की को वो चाहते हैं और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया तो वो एसिड फेंक देते हैं, वो इतना ज्यादा खुद पे ले लेते हैं उस चीज को. तो ये बहुत समझना जरूरी है कि इवेंचुअली हर कोई एक्सपीरियंस करेगा रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस करेगा, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करेगा, और सब कुछ मिल भी जाए, आपको बेस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड भी मिल जाए, it's possible that they will experience loss, grief as well, right? So जो लोग इन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं, हेल्दीली मैनेज कर पाते हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने ये समझा होता है कि उनकी खुद की वर्थ उतनी तो है कि अगर कोई रिश्ता रहे ना रहे, वो इतनी ज्यादा नहीं बदलेगी, या उनकी खुद की जिंदगी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगी उस रिश्ते से, उसके रिश्ते के रहने से या जाने से. सो मैं चाहूंगी कि जो लोग भी ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने अटैचमेंट वूंड्स को समझने के लिए, कौन से पैटर्न्स वो रिपीट करते हैं उसको समझने के लिए, कहाँ उनको शेम फील होता है इन रिलेशनशिप्स, और लोनलीनेस एंड अबैंडनमेंट, बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का डिफरेंस समझें. आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा बस वी जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट देम एज वेल, I think that would be really helpful and would be a good takeaway from this session. Sure thing, Vanshika. And I also love the last particular ending note from your end. It was a lovely conversation, one of the Absolutely. insightful conversations for me. Same here, Ishank. Thank you for being so receiving. Thank you for joining us.